जरूरी तो नहीं जीने के लिए सहारा हो, जरूर तो नहीं हम जिसके हैं वो हमारा हो। कुछ कश्तियां डूब भी जाया करती हैं, जरूरी तो नहीं हर कश्ती का किनारा हो। स्टीम लोकोमोटिव्स। आज की जनरेशन इस बात को लेकर आज भी कंफ्यूज है कि क्या स्टीम लोकोमोटिव्स इतने ही तेज थे जैसे कि आज की ट्रेन चलती हैं। पूरी तरह मैकेनिकली डिजाइन 2 सिलेंडर के लोकोस आखिर कितना पावर रखते थे। इससे पहले वीडियो को आगे बढ़ाएं, पहले जान लेते हैं कि आज के लोकोस कितनी पावर रखते हैं, जिसे समझने में थोड़ी आसानी होगी। भारतीय रेलवे का आज तक का सबसे शक्तिशाली लोकोमोटिव WAG-12, जिसकी मैक्स रेटेड पावर आउटपुट है 12,000 हॉर्स पावर की, पर वहीं 160 साल पहले 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई पहली ट्रेन में यूज किया लोको मात्र 120 हॉर्स पावर का था। तब से अब तक रेलवे ने न जाने कितना ही विकास कर लिया है। समय समय पर नई तकनीक आती रही और पुरानी होते के साथ ही बदल दी गई। एक जमाने आधुनिक तकनीक वाले ICF कोचेस आज पुराने हो चुके हैं। लोकोमोटिव हॉल ट्रेन को ट्रेन सेट्स से रिप्लेस किया जा रहा है। इसी तरह का एक इनोवेशन 1957 में भारतीय रेलवे में इंट्रोड्यूस किया गया, जिस जमाने एक से एक आधुनिक स्टीम लोकोमोटिव्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे थे। 1938 में मलाड नाम की स्टीम लोकोमोटिव, जो कि लंदन नॉर्थ ईस्ट रेलवे से बिलोंग करता था, ने लगभग 202.77 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पर दौड़कर एक नया रिकॉर्ड बनाया था। आप सोच के देखिए, भारतीय रेलवे की सबसे तेज ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ती है। ये उससे भी लगभग 65.77 किलोमीटर प्रति घंटा तेज दौड़ता था। एक से एक लोकोमोटिव्स आते जा रहे थे। भारतीय रेलवे ने भी एक से एक आधुनिक स्टीम लोकोमोटिव्स खरीदे थे, जिनमें से एक था 462 पैसिफिक स्टीम लोकोमोटिव, जिसे WP नाम दिया गया। WP में W का मतलब था वाइड और P का मतलब पैसेंजर लोकोमोटिव। अपने समय का ये पहला पैसेंजर लोकोमोटिव था जो डेडिकेटेडली पैसेंजर ट्रेन के लिए बनाया गया था, और यकीनन ये लोकोमोटिव एक बिग सक्सेस भी था। इस लोको का प्रोडक्शन 1947 से 1967 तक हुआ। इस लोकोमोटिव ने स्लो रेल सिस्टम को स्पीड अपग्रेड दिया था। उस जमाने के रेल कर्मियों का कहना है कि मेन लाइन पर यह लोकोमोटिव 115 किलोमीटर की रफ्तार पर दौड़ता था। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं WP लोकोमोटिव का, जो देश का सबसे तेज स्टीम लोकोमोटिव था, को WDM-1 से, जो देश का पहला डीजल लोकोमोटिव था। तो आइए शुरू करते हैं। पावर आउटपुट। 12 सिलेंडर कैपेसिटी वाले WDM लोको के भारतीय रेलवे में इंट्रोडक्शन के समय WP सीरीज के स्टीम लोको ने अपना साम्राज्य फैला रखा था। जिस तरह आज के समय WP-7 लोको को कहीं भी देखा जा सकता है, उसी तरह WP सीरीज के लोकोस कहीं भी भारतीय रेलवे में देखे जा सकते थे। तब की नामी ट्रेन जैसे ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस, चेन्नई मेल, ताज एक्सप्रेस, फ्रंटियर मेल, इन सब को हॉल करता था WP लोको। WDM-1 को इंट्रोड्यूस किया गया था गुड्स और पैसेंजर ट्रेन दोनों को हॉल करने के लिए। ये एक रिवॉल्यूशन साबित हो सकता था। उस समय की फेमस हावड़ा मुंबई मेल को यही लोको हॉल करता था। WDM-1 लोको की मैक्स रेटेड पावर आउटपुट 1950 हॉर्स पावर है। वहीं अगर इसे हम कंपेयर करें 2 सिलेंडर वाले WP लोकोमोटिव से, तो WP लोको की मैक्स रेटेड पावर आउटपुट 2680 हॉर्स पावर थी। यहाँ पर क्लियरली देखा जा सकता है WP लोकोमोटिव ज्यादा पावर रखते थे, यानी स्टीम डीजल लोकोमोटिव से ज्यादा पावरफुल था। वेट कंपैरिजन। WDM-1 लोको के वेट की बात करें तो इसका वजन लगभग 122.6 टन हुआ करता था। वहीं WP स्टीम लोको लगभग 101.5 टन का था और इसके टेंडर का वजन लगभग 72 टन था। जबकि आज के सबसे तेज भारतीय लोकोमोटिव WP-5 का वेट लगभग 101.5 टन है। अमेरिकन लोकोमोटिव्स यानी एल्को द्वारा डिजाइन WDM-1 लोको 1957 से 1959 तक बनाया गया, जिस दौरान इसके मात्र 100 यूनिट बनाए गए थे, और सन 2000 तक कुछ जगहों पर ये लोकोस देखे भी जा सकते थे। पर 2000 के अंत के आते के साथ ही इन लोकोस को पूरी तरह से सर्विसेज से हटा लिया गया। वहीं WP लोकोस की बात करें तो 1947 से 1967 तक इस लोको के 755 यूनिट बनाए गए, जिनमें से 16 यूनिट बाल्डविन लोकोमोटिव वर्क्स और कनाडियन लोकोमोटिव कंपनी USA द्वारा इंपोर्ट किया गया था। सर्विसेज से हटाए जाने की कोई एग्जैक्ट डेट तो नहीं है,
पर 90s के अंत तक इन लोकोमोटिव्स को कहीं भी देखा जा सकता था। स्पीड, चाहे मिक्स टाइप लोको हो या पैसेंजर टाइप लोकोमोटिव, दोनों का ही इस्तेमाल पैसेंजर ट्रेन को खींचने में होता है। ऐसे में लोकोमोटिव्स का फास्ट होना बहुत जरूरी है। और कमाल की बात तो यह है कि WP स्टीम लोको 70 के दशक तक देश के सबसे तेज लोकोमोटिव रहा है, जो ज्यादातर उस समय की प्रीमियम ट्रेन्स में यूज किया जाता था। पुराने रेल कर्मचारियों की माने तो ये लोकोमोटिव ताज एक्सप्रेस को, जो शुरू में आगरा से नई दिल्ली के बीच चलाई गई थी, को 115 किलोमीटर पर आवर रफ्तार से हॉल करता था। वहीं WDM-1 लोको की टॉप स्पीड मात्र 104 किलोमीटर पर आवर थी। पर ट्रैक्टिव एफर्ट की बात करें तो WDM-1 लोको कोको टाइप व्हील अरेंजमेंट और 274 किलो न्यूटन के ट्रैक्टिव एफर्ट के साथ WP लोको से ज्यादा सक्षम थे। पर WDM-1 लोको एक नया इंजन होने की वजह से मेंटेन करने के लिए महंगा पड़ता था। साथ ही साथ इसके पार्ट्स भी बाहर से इंपोर्ट किए जाते थे। कुल मिलाकर देखा जाता तो उस समय की जरूरतों के हिसाब से जब ट्रेन ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 कोचेस की हुआ करती थी, उनको तेज रफ्तार से खींचने के लिए WP काफी था। तो दोस्तों, ये थी जानकारी WP और WDM लोको की। आने वाली वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं इंडियन रेलवेज में इंट्रोड्यूस किए गए डीजल लोकोमोटिव्स के इतिहास के बारे में। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मैं लेता हूँ इजाजत। जल्द ही मिलूंगा अपनी किसी और नई वीडियो, नई जर्नी, नई केस स्टडी के साथ। तब तक जुड़े रहिए चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।